इस वक्त आपको अहम खबर दें बैनुल अक़वामी मंजरनामे से। अमरीका में वस मुद्दती इंतखाबात के हवाले से आपको बताएं कि डेमोक्रेट्स को शदीद मुश्किलात का सामना है। कांग्रेस में रिपब्लिकन्स की बढ़तरी से कानून साजी मुश्किल हो जाएगी। ऐवान नुमाइंदगान की 435 के लिए वोटिंग, अमरीकी सेनेट की 35 और 36 रियासतों के गवर्नर्स का इंतखाब होगा। ट्रंप की जमात रिपब्लिकन्स को ऐवान नुमाइंदगान के लिए 5 और सेनेट में अक्सरियत के लिए 1 नशिस्त की ज़रूरत है। इसी वाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान जिलानी से, जो इस वक्त हमें वाशिंगटन से ज्वाइन करेंगे। कामरान जिलानी, अपडेट कीजिएगा। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं, इसमें डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स एक अहम जमात हैं, इसके हवाले से हमें आगाह कीजिए। हाँ देखिए, ये वक्त मुद्दती इंतखाबात हैं। जैसा कि आपने पहले बता दिया कि 435 जो है वानी कांग्रेस की नशिस्तें हैं और 35 सेनेट की, और इसके अलावा 36 गवर्नर की नशिस्तों पे अहम इंतखाबात हो रहे हैं। इससे जो है वो ताकत का तवाज़ुन बिगड़ सकता है, क्योंकि डेमोक्रेट्स का, जैसा आपने कहा कि वाकई सूरत संगीन है, क्योंकि सबसे बड़ा मसला इस वक्त वोटर्स के लिए रिसेशन है। जिसको यानी अमेरिका में तेजी से जो है रिसेशन आ रहा है और लोग परेशान है, हो सुबह महंगाई है, और उसके बाद दूसरा बड़ा मसला अबॉर्शन है जो वोटर्स में डिस्कस हो रहा है। तो उसके हवाले से डेमोक्रेट्स की वाकई पोजीशन खराब है, क्योंकि ये सारी जो है वो अमरीकी मईशत ज़बूआली का शिकार हुई थी। लोग वाकई परेशान हैं और हो सकता है कि इसका रद्दमल इस सूरत में सामने आए कि वो रिपब्लिकन को वोट दे। क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो अक्सरियत है वो अभी भी डेमोक्रेट्स के साथ है और बड़ी तादाद में निकली है। और इस दफा पहली बार पूरे अमेरिका भर में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी उम्मीदवार भी सामने आए, जो कांग्रेस का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और जो रियासती असेंबली उनके इलेक्शन, जजेस के इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया है, और मुतादिद की कामयाबी के इम्कान भी रोशन है यहाँ पे। लेकिन बहरहाल ये हकीकत है कि इस वक्त रिपब्लिकन की पोजीशन कमजोर है। उसकी वजह सबसे बड़ी अमरीकी मईशत है जो ज़बूआली का शिकार है, और अमरीका भर में रिसेशन इस वक्त मौजूद है और तेजी से बढ़ता जा रहा है। अच्छा, आपने बताया कि बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ सकता है, जो ताकत का तवाज़ुन है वो बिगड़ सकता है। वो किस जमात के लिए मुतासिर हो सकता है? ये तो आपका सवाल दोबारा के लिए, मुझे आपकी आवाज़ है। आपने बताया कि ताकत का तवाज़ुन बिगड़ सकता है, जो बैलेंस ऑफ पावर है वो किस जमात के लिए मुतासिर हो सकता है? वो डेमोक्रेट्स के लिए हो सकता है, क्योंकि एक नशिस्त का मसला है अगर सैनिक में, तो 5 नशिस्तों का मसला अगर ऐवानी कांग्रेस में, तो ये बिगड़ सकता है। ये जो नजर आ रहा है मुझे इस वक्त सूरत नजर आ रही है। उसके बाद जाहिर है कि ये बिल्कुल ही बेबस हो जाएंगे। ये पार्टी जो है अपना डेमोक्रेट, इनको कानून साजी में बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा जो इलेक्शन है और रिसेशन वगैरह, ये सारी सूरत हाल और बाइडेन जामिया या बाइडेन हुकूमत की जो पुअर परफॉर्मेंस रही है अभी तक, उसके हवाले से कुछ डेमोक्रेट वोटर भी बहुत मायूस हुए और उन्होंने रिपब्लिकन की तरफ रुजू किया है। इनके वोटर्स की तादाद में भी कमी आई है, और जाहिर है कि बाइडेन की जितेंगे उसमें बेइंतहा कमी आई है। और दूसरी तरफ इससे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि दूसरी तरफ जाहिर है कि साबिक सदर जो थे अपना, वो भी ऐलान कर चुके हैं कि वो शायद दोबारा इसमें कॉन्टेस्ट करेंगे इलेक्शन के लिए। तो मेरा ख्याल है कि अवाम अब रिपब्लिकन की तरफ देख रहे हैं, तो ज़ाहिर है इनके वोटर चेंज हुए तो ज़ाहिर उसकी सूरत का असर तो इलेक्शन नताइज पे पड़ेगा ना। और जब इलेक्शन नताइज डिफरेंट होंगे तो इसकी वजह आप कुछ समझ सकते हैं कि ऐवानों में जो है वो बैलेंस ऑफ पावर मुतासर होगा, और उससे ज़ाहिर कानून साजी नहीं कर सकेंगे डेमोक्रेट खुलकर। तो इस वक्त किस जमात का पलड़ा भारी है? आप बता रहे हैं रिपब्लिकन्स की तरफ ज़्यादा वोट्स पड़ सकते हैं, तो रिपब्लिकन्स की तरफ वोट ज़्यादा पड़ने की क्या वजह हो सकती है? बुनियादी क्या वजह होगी? बुनियादी वजह मैं आपको बता दूं ना। देखिए, एक तो जो बैड लक थी डेमोक्रेट गवर्नमेंट की, जब बाइडेन जामिया ने यहाँ पे हुकूमत संभाली, तो कोविड की सूरत से पहली इकॉनमी डाउन थी, और वो आहिस्ता आहिस्ता रिसेशन अपनी गिरफ्त में ले रहा है अमेरिका को, जिसकी वजह से महंगाई उरूज पर है, लोग परेशान है, डबल नौकरियां करना पड़ रही हैं, हालात सही नहीं है यहाँ पे। तो उसकी वजह से जाहिर बात है कि वो लोग रिपब्लिकन की तरफ देख रहे थे। वो ये समझते हैं वोटर कि बाइडेन जामिया परफॉर्म करने में नाकाम रही है, उनकी पॉलिसियां ऐसी नहीं थी कि जो अमरीकी मईशत को सहारा दे सकें और अमरीकी मईशत को जो मुश्किल सूरत हाल में गिरी थी उससे निकाल सकें। तो यहाँ पे तो आपको पता है कि ये पाकिस्तान या दीगर ममालिक की तरह तो होता नहीं है। यहाँ पे इशूज की सियासत होती है और लोग इशूज को देखकर वोट देते हैं, और उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है कि यहाँ पे महंगाई की शरह कम हो, रोजगार के मौके ज्यादा हो। ये मेन चीज होती है जिस पे वो वोट दिए जाते हैं। तो आपके सामने कि जब अमेरिका में सूरत हाल इतनी खौफनाक है कि महंगाई इतनी खौफनाक है, रिसेशन आ चुका है, तो फिर जाहिर है कि लोग दूसरी पार्टी की तरफ देखेंगे। तो बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि रिपब्लिकन का पलड़ा भारी नजर आता है।
ठीक है, अमेरिका में जो बैलेंस ऑफ पावर है वो मुतासिर हो सकता है। रिपब्लिकन्स का पलड़ा भारी नज़र आता है अमेरिका की मईशत की ज़बूहाली के बायस। बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस हवाले से आगाह किया। इस हवाले से आपको मुसलसल अपडेटेड रखेंगे। इतनी बोल न्यूज़ ताज़ा तरीन मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो ज़बरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।